सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार, इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वाणी का व्यवहार हमारे संपूर्ण जीवन के लिए परम आधार है। मानवीय जीवन में, मानवीय व्यवहार में वाणी अत्यंत महत्व रखती है और इस वाणी का जो दुरुपयोग करता है, इस वाणी का जो सदुपयोग नहीं करता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कृतित्व यशस्वी नहीं होता है। जिसकी वाणी में सामर्थ्य है, जिसकी वाणी ओजपूर्ण है, जिसकी वाणी से हजारों लाखों करोड़ों लोग, पूरी दुनिया प्रभावित होती है, एक बात की ही करामात है। इसलिए हमारे ऋषियों ने और कल्याणी वेदवाणी ने हमारी वाणी का जो महत्व है उसको अत्यंत ही महनीयता के साथ, हमारा उत्कर्ष जिसमें है, उत्कर्ष के लिए उन्होंने बहुत ही हमारे लिए उपदेश दिया है। वाणी का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग इसके नाम भी हैं और 57 नाम वाणी के ऊपर है। जैसे वाणी को श्लोक कहते हैं, धारा कहते हैं, इड़ा कहते हैं, वाशी कहते हैं, वाणी तो कहते ही हैं, वाणिची कहते हैं, वाणः कहते हैं, पविहि, भारती, धमनी, नाड़ी, मेड़ी, मेना, सूर्या, सरस्वती, निवित, स्वाहा, वग्नुः, उपब्धिः, मायुः, काकुत, जिह्वा, घोषा, स्वर, शब्द, स्वन, ऋक्, होत्रा, गीः, गाथा, गणः, धेना, ग्नाः, विपा, नना, कषा, धिषणा, नौ, अक्षरम, मही, अदिति, शची, वाक, अनुष्टुप, धेनु, वल्गु, गलदा, सर, सुपर्णी और बेकुरा। ये इति सप्त पंचाशत वांग नामानि, ये वाणी के इस जो है हमारी जो वाक शक्ति है उसके नाम है। क्योंकि हमारा साहित्य अत्यंत विशाल है और प्रत्येक व्यक्ति को इसके स्वरूप को समझना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए और इस प्रकार से जीवन को जिए जिससे कभी कोई निराशा ना आए और कोई भी शब्द हमारा निरर्थक ना हो। तो हम पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त का स्वाध्याय हमने किया था, प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त का। आज हम स्वाध्याय करेंगे प्रथम मंडल के 5वें सूक्त के 10वें मंत्र का, जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही है वाणी के विषय में। प्रथम मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम मानो मति
अभिद्रुहन। तनु नामिंद्र तनु नामिंद्र गिर्वणः। ईशानो यवयवधम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम मानो मति अभिद्रुहन तनूनामिन्द्र गिर्वणः ईशानो यवयावधम। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो जीवन है, वो द्रोह से युक्त ना हो, अनभिद्रोह हो, और वाणी हमारी प्रभु का सुमिरन करने वाली हो। वाणी का हम जब प्रयोग करें तो वो ज्ञान से युक्त वाणी होनी चाहिए। अल्पज्यता में, अविवेक में हमको कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अपना भी और दूसरों का भी अहित हो। इसी सूक्त में ही 8वें मंत्र में कहा कि त्वाम वर्धन्तु नो गिरः, कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हम कर्मशील मनुष्यों का जो सामर्थ्य है वो आपकी महिमा उच्चारण करने वाली वाणी हमको मिले प्रभु। त्वाम वर्धन्तु, आपको ही बढ़ाने वाली हो। अर्थात हम सभी प्रभु की महिमा का वर्धन करें, हमारी वाणी निरर्थक ना हो। हम जो बोले
उस वाणी में प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु की जो महिमा है, या प्रभु के बताए गए मार्ग से हम विपरीत कोई शब्द ना बोले, कोई ऐसा शब्द जो वेदानुकूल नहीं है, जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जो अमर्यादित है, अभद्र है, अकल्याणकारी है, ऐसा कोई भी शब्द हम अपनी वाणी से ना बोले। कहा कि हे इंद्र, जितेंद्रिय पुरुष सात्विक अन्नों के सेवन से सोम का रक्षण करने वाला बनकर के प्रयत्न कर कि मरताहा, विषयों के पीछे मरने वाले मनुष्य न हमारे तनु नाम इन शरीरों के मां अभिद्रुहन, हनन करने की इच्छा ना करें। द्रुह जिज्ञासा, मनुष्य विषयों के प्रति लालायित होता है और ये भोग विलास उसके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। क्षण भर के सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जो व्यक्ति भोगों की ओर प्रवृत्त होता है, उसको रोगों से कोई बचा नहीं सकता। एक क्षण का रस का स्वाद व्यक्ति को बीमार कर देता है, एक गलत विचार व्यक्ति को बीमार कर देता है, एक गलत शब्द व्यक्ति को दुख देता है, कष्ट देता है। हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा वाणी व्यवहार उन्नत हो, यशस्वी हो, वेदानुकूल हो, और संसार की जो विलासिता है, जो संसार का भोग है, वो भोग, वो रोग हमको कभी सताए नहीं। हम निर्मल जीवन जी पाए, सबल जीवन जी पाए, निर्बल होकर के नहीं, निष्क्रिय होकर के नहीं, निर्बल दुर्बल होकर के जीना इस जीवन का अपमान है। इसलिए हमारे प्रत्येक व्यवहार में यशस्विता हो, जो हम बोले वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। और कहा कि इसकी जो है विषयों के पीछे हम ना मरे, इनकी आपात रमणीयता को समझ करके इनमें ना फंसे और इनसे ऊपर उठे। हे गिरवढ़ा, जान की वाणियों का सेवन करने वाले जीव, अर्थात सभी जीवों में मनुष्य का जीवन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये ज्ञान पूर्वक व्यवहार करता है, ये धर्म पूर्वक व्यवहार करता है। तो कहा यह इस मंत्र में कि गिरवढ़ा, जो ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने वाला है, ज्ञान की वाणियों को सदा बोलने वाला है, वेद वाणी को सदा बोलने वाला है, वेद वाणी का सेवन करने वाला है, ऐसे हे कर्मशील मनुष्य जीव, तू ईशानः, इंद्रियों का स्वामी है, न कि दास है, पराधीन नहीं। आप इनको अपने अधीन करिए। अपने अधीन जब इंद्रियां होंगी तो हम इनको ठीक ठीक मार्ग पर ले जाएंगे। आलंबन पाकर के भी ये हमसे विरुद्ध, मतलब हमारे ज्ञान के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगी। दास नहीं बनना। जो दास है इंद्रियों का वो सदा उदास है, वो हताश है, निराश है। और जो इंद्रियों का दास नहीं है, अपितु इनको दास बना करके रखता है, उसके जीवन में सदा उल्लास है, उत्साह है, उमंग है। वधम यवया, वध को अपने से दूर कर। वध को, विषयों का शिकार बन जाने को दूर करने का उपाय एक यही है कि हम ईशान बने, अर्थात जितेंद्रिय बने,
हमारे मन पर भी हमारा नियंत्रण हो, हमारी रसना पर भी नियंत्रण हो। रसना के दो नियंत्रण हैं, और ये दो नियंत्रण हम नहीं करते हैं तो हम धोखा खाते हैं। दो कार्य हैं रसना के, इस जीवा के, एक तो बोलना और एक चखना, खाना। दोनों पर अनियंत्रण आज के लोगों का होता है। ना वो ठीक से बोलते हैं और ना ठीक ठीक खाते हैं। जो नहीं खाना उसको भी खाएंगे, जो नहीं बोलना उसको भी बोलेंगे। और इसी से जब गलत आहार लेंगे, गलत खाएंगे, तो शरीर में विष घुलेगा। और जब वो गलत बोलेंगे तो घर परिवार समाज में विष घोलने का काम करेंगे। जब भी वो बोलेंगे तो समझो विष घोलेंगे। बाहर भी वो रोग फैला रहे हैं और अंदर भी रोग फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, इस रसना पर नियंत्रण नहीं, जीवा पर, वाणी पर नियंत्रण नहीं है। हम यदि रसना पर नियंत्रण रखते हैं, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, इसका हमने ध्यान रख लिया तो हम बीमार नहीं होंगे। और क्या बोलना, कितना बोलना, कहां कैसा बोलना, ये हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए तो हम समस्या नहीं समाधान बन सकते हैं। कुछ तो ऐसा बोलते नहीं, नहीं हम तो सही बोलते हैं, और हमारे मन में जो होता हम तुरंत बोल देते हैं, हम कुछ उधार नहीं रखते। हम जो है नौ नगद न तेरा उधार, हमको ये जो है सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं करते और तुरंत बोलते हैं। कुछ ऐसा अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि नहीं ये बहुत विवेकी व्यक्ति है, और जबकि हमको बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे देश काल आते हैं, ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर हमको मौन रहना ही अच्छा होता है। मौन रहने का मतलब कोई कायरता नहीं है। जहां पर उसका मान हो, जहां पर उस बात का सम्मान हो, बात वहां करनी चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि अगर गलत हो रहा है, आप उसको रोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा? बोलना तो पड़ेगा। बोलना है, लेकिन कोई व्यक्ति जब उन्माद में है, वो कोई नशे में है, वो क्रोध से आग बबूला है, तो कुछ क्षण के लिए तो हमको, जब उसके अंदर ये विवेक ही नहीं है कि मेरे शब्द उसके कान में पड़े और उसका गुस्सा शांत हो, या जो है वो उस पर विचार कर सके, जब वो ऐसा भाव हमारे अंदर आए तो हमको जरूर देखना चाहिए कि कौन सुनने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सुनना परम आवश्यक है और सुन करके उसको जीना। तो यहां ये कहा कि उस वाणी का, व्यवहार का हमको ध्यान रखना है और विषयों का शिकार नहीं बनना, इंद्रियों का दास नहीं बनना, अपितु हम जितेंद्रियता के लिए सदा गिरवणहा, ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले हों। इनसे हमें विषयों की तुच्छता का आभास मिलेगा। हम विषयों के पीछे नहीं मरेंगे और प्रभु के दिए गए इन शरीरों की सम्यकतया रक्षा कर पाएंगे। ये शरीर देव मंदिर है और ऋषियों के आश्रम हैं। इन्हें पवित्र व सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। ये सप्त ऋषि हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो ये मन मंदिर है। इस मन मंदिर में हम ऐसा ज्ञान विकसित करें, ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण हो जिससे हम अलग अलग जो जीवन के सोपान हैं, जीवन के जो व्यवहार हैं,
उनमें कभी हम धोखा ना खाएं। हम नित्य प्रति स्वाध्याय करने वाले बने, स्वाध्यायशील हों, जिससे हमको नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है। हम जितेंद्रिय बने, गिरवणः ईशानः, अर्थात जितेंद्रिय बन करके विषयों से ऊपर उठें और प्रभु के दिए गए इस शरीर को, इस संसार को उत्तम बनाने का प्रयत्न करें। अविवेकपूर्ण यदि हम व्यवहार करेंगे, यदि हम अविवेकपूर्ण आहार करेंगे, आहार लेंगे, तो उससे शरीर रोगी होगा। और यदि हम अविवेकपूर्ण बात बोलेंगे, वाणी का प्रयोग करेंगे, तो उससे संसार बीमार होगा। अर्थात एक हलचल, एक उलझन हमारे शरीर में, और एक उलझन, एक हलचल, एक जो अशांति का भाव है, वो हमारे घर परिवार और संसार में होगी। किससे? हमारे वाणी के व्यवहार से, हमारे रसना पर, जिह्वा पर नियंत्रण न होने से। इसलिए हमको अपनी रसना पर, अपनी वासना पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। और इस देहालय को, इस शिवालय को, इस देव मंदिर को हम ऋषियों का आश्रम बनाएं। हम इसको शमशान ना बनाएं, इसको हम कब्रिस्तान ना बनाएं। आहार हमारा अच्छा हो, हमारा वाणी व्यवहार अच्छा हो, तो निसंदेह जीवन हमारा उत्तमोत्तम होगा। और बहुत सुंदर बात कही है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर। तो सब जग में मूरतमान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर शाख की हर पातन में। तू हर दिल में प्रभु को जान, बना मन मंदिर आलीशान। सागर तेरी शान बढ़ाए, पर्वत तेरी शोभा गाए। तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ईश महान, बना मंदिर आलीशान। अद्भुत जग की अद्भुत माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। ओम शांति शांति शांति।